एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। परेशान होकर शेर यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक पेड़ पे एक बंदर आ गया। शेर को इस हाल में फंसा देखकर बंदर शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकालकर दीवार पर सजाएंगे, तेरे नाखून और दांत निकालकर दवाई बनाएंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और पेड़ की डाल हिलाने लगा। तभी अचानक वो डाल जिसपे बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा और गिरते ही बोला, माँ कसम, माफी माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। नो 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 नो। एक बार बंता ने संता से कहा, तुम्हारे खुशहाल वैवाहिक जीवन के पीछे क्या राज है? संता ने कहा, हमें अपने जीवन साथी के साथ प्यार से जिम्मेवारियां बांटनी चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, तब कोई समस्या नहीं रहती। बंता ने कहा, क्या तुम थोड़ा खुलकर बता सकते हो? संता ने कहा, जैसे मेरे घर में सारे बड़े मुद्दों पर मैं ही निर्णय लेता हूँ, जबकि सारी छोटी छोटी बातों के निर्णय मेरी बीवी लेती है। हम एक दूसरे के निर्णय पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते। मैं कुछ समझा नहीं, बंता ने कहा, थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। संता ने कहा, छोटी छोटी बातें, जैसे हमें कौन सी कार खरीदनी है, कितना पैसा बचाना है, कब घर जाना है, कब बाजार जाना है, कौन सा सोफा, एयर कंडीशनर, कौन सा रेफ्रिजरेटर खरीदना है, महीने का खर्चा, नौकरानी रखनी है या नहीं, वगैरह वगैरह। मेरी पत्नी ही इन सब का निर्णय लेती है, मैं उसके निर्णयों से सहमत हो जाता हूँ। बंता ने पूछा, तब तुम्हारी क्या भूमिका है? संता ने कहा, मेरे निर्णय हमेशा बड़े मुद्दों पर होते हैं, जैसे अमेरिका को इराक पर हमला करना चाहिए, क्या अफ्रीका को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी चाहिए, क्या सचिन को संन्यास वापस लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। तुम्हें यह सुनकर हैरानी होगी कि मेरी बीवी कभी भी मेरे फैसलों का विरोध नहीं करती। एक बार खबर फैली कि मुल्ला नसीरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए हैं। जो भी सुनता उसे आश्चर्य होता, क्योंकि सभी जानते थे कि मुल्ला अपनी चीजों को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। जब उनके परम मित्र ने एक खबर सुनी तो वो तुरंत मुल्ला के पास पहुंचा। मित्र बोला, मुल्ला, क्या तुम जानते हो कम्युनिज्म का मतलब क्या है? मुल्ला बोले, हाँ मुझे पता है। मित्र बोले, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास दो कार है और किसी के पास एक भी नहीं, तो तुम्हें अपनी एक कार देनी पड़ेगी? मुल्ला बोला, हाँ, और मैं अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। मित्र बोला, अगर तुम्हारे पास दो बंगले हैं और किसी के पास एक भी नहीं, तो तुम्हें अपना एक बंगला देना होगा। मुल्ला बोले, हाँ, और मैं पूरी तरह से देने को तैयार हूँ। मित्र फिर बोले, और तुम जानते हो अगर तुम्हारे पास दो गधे हैं और किसी के पास एक भी नहीं, तो तुम्हें अपना गधा देना पड़ेगा। मुल्ला बोले, नहीं नहीं, मैं इस बात से मतलब नहीं रखता, मैं नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। मित्र बोले, पर क्यों? यहाँ भी तो वही तर्क लागू होता है। मुल्ला बोले, क्योंकि मेरे पास कार और बंगले तो नहीं है, पर दो गधे जरूर हैं। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा, तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया।
बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताए, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी, बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही है। बाबा बोले, बेटा, तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की? अपनी पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी बोला, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी बोली, 20 साल हो गए, आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की, और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। Oh, no, 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 no. यूपी की शादी। लड़की देखे जाने पर लड़का और लड़की में बात करने का तरीका देखते हैं। शायद आपको यूपी की भाषा पसंद आए। पप्पी, कितने तक पढ़ी हो? अंजू, 8वीं तक। पप्पी, फिर काहे ना पढ़ी? अंजू, स्कूल दूर हतो तो हमारी पढ़ाई छुड़ाए दे गई। पप्पी, अच्छा, रोटी बनाए लेत हो का? अंजू, हाँ बनाए लेत है। पप्पी, और सब्जी? अंजू, हाँ सब्जियों बनाए लेते हैं। पप्पी, काय काय की बना लेते हो? अंजू, आलू की, मेथी की, पालक की, गोभी की, भिंडी की, सभी तरह की। पप्पी, कद्दुआ की नाय बनाए पाती हो का? अंजू, हाँ बनाए लेते हैं। पप्पी, कैसी बनात हो, गीली का सूखी? अंजू, बुआ, गरम जला, दारी जार, कन्नास नास पीटा, ना तो लौड़िया देखन आयो कि काम वाली बाई देखन आयो है। धुआं लगे इतनी से देर दिमाग चाटन में लागे है। जो बना लेता हो बना लेता हो। एक चप्पल दिए अब उतार के, वो सूझ यही है। अब हाल बड़ा आओ कदुआ खान मारो। एक भेलपुरी के अलग अलग दाम। भेलपुरी वाले का मेनू देखिए। भेलपुरी 10 रुपए, स्पेशल भेलपुरी 12 रुपए, वेरी स्पेशल भेलपुरी 15 रुपए, एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी 16 रुपए, डबल एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी 20 रुपए, संडे स्पेशल भेलपुरी 25 रुपए। भेलपुरी की अलग अलग टेस्ट चखने के लिए मैं रोज एक अलग भेलपुरी खाने लगा, पर जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि हर एक भेलपुरी की एक ही टेस्ट है। आखिरकार एक दिन मैंने उससे इसका कारण पूछा। हर एक भेल की एक जैसा टेस्ट है। भेल वाला बोला, भेलपुरी मतलब भेलपुरी, सिर्फ 10 रुपए स्पेशल भेलपुरी, मतलब चम्मच धोया हुआ। वेरी स्पेशल भेलपुरी मतलब चम्मच और प्लेट दोनों ही धोए हुए। एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी मतलब भेल देने से पहले हाथ धुले हुए। और डबल एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी मतलब पीने का साफ पानी अलग से दिया जाता है। इतना बोलकर वो चुप हो गया। फिर मैंने पूछा, फिर संडे स्पेशल मतलब क्या? भेल वाला बोला, संडे को मैं नहाता हूँ, इसलिए संडे स्पेशल अलग से।